स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो के अंदर जहां हम बात करने वाले सबसे मेन चीज। और मैं आज इस वीडियो में अपनी लाइफ जर्नी शेयर करने वाला हूं कि किस तरीके से मैंने 99 परसेंटाइल स्कोर किए क्यूए कैट के अंदर। तो बहुत दिल थाम के अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और चलते हैं इस सफर पर कि क्या थी वो प्रिपरेशन, क्या थी वो गलतियां जो आपको नहीं करनी है। भले ये चीज क्या 2024 में मैंने करी थी, बट सेम थिंग कैन बी अप्लाइड फॉर आईपी मैट, क्योंकि कहीं ना कहीं आईपी मैट के अंदर भी वही चीज है जो कैट के अंदर है। कैट का लेवल थोड़ा ज्यादा है और आईपी मैट का लेवल कम है, बट आईपी मैट के अंदर भी वही अपॉर्चुनिटीज है जो कैट वाले एस्पिरेंट को मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जर्नी 99 परसेंटाइल डायरेक्ट नहीं है यार। पहले मैंने 2023 में ये स्टार्ट किया था। 2023 में जब मैं खुद थर्ड ईयर के अंदर था, मेरा ग्रेजुएशन का थर्ड ईयर चल रहा था, मैं बीकॉम कर रहा था। तो मेरे भाई ने मुझे सजेस्ट किया था कि काम करो, आप है ना कैट दो, लॉजिकल एग्जाम है, एमबी के लिए जाओ, आईएम्स के लिए जाओ। ऑल्दो मुझे इसके बारे में बहुत कम नॉलेज थी, तो जब मैं लगभग लगभग सेकेंड ईयर में था ना, तब मैंने इसकी प्रिपरेशन करना चालू कर दी। और जो प्रिपरेशन करना चालू करी ना, वो मैंने एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से करी थी। तो मैं नाम तो नहीं बता सकता क्योंकि सम प्राइवेसी इश्यूज रहता है। तो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से मैंने वो चीज पूरी चालू करी। और टू बी ऑनेस्ट यार, मैं इस पूरी वीडियो में रॉ रहने वाला हूँ, मैं कुछ झूठ नहीं बोलने वाला हूँ। मैं खुद बोलता हूँ, मैंने प्रिपरेशन में मक्कारी करी थी, नो डाउट। शुरू शुरू में बहुत मोटिवेशन मिल रहा था, पढ़ेंगे, हाँ ये करेंगे, 99 आएंगे, एंड हाँ यार कैट अच्छी जाएगी, फिर आईएम्स के अंदर जाएंगे, फिर मस्त 2 साल रहेगा, अहमदाबाद जाएंगे। मैं टीचिंग शुरू से करता आ रहा हूँ अपने क्लास 12th के अंदर। बट उस समय बहुत क्रेज था कि यार नहीं 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 नहीं, आईएम करेंगे, एमबीए करेंगे, यार बहुत मजा आएगा। तो मैंने प्रिपरेशन शुरू शुरू में आई वॉज वेरी एंथुसियास्टिक है ना, मैं बहुत मतलब काफी अच्छे तरीके से मैंने एक प्रिपरेशन को स्टार्ट किया था। बट जैसे जैसे टाइम थोड़ा पास आते गया आते गया आते गया, मेरी प्रिपरेशन थोड़ी डाउन होते गई। मैं रीजन तो आपको नहीं बता सकता, बट मैं अगर आपको एक प्रिसाइसली चीज बोलूँ ना, मेरी कैट 2023 की सबसे बड़ी जो चीज थी ना, वो थी लैक ऑफ मेंटर्स। मतलब मुझे मेंटर्स नहीं मिले प्रॉपरली। मुझे ये नहीं पता था कि यार कैट होती क्या है, कैट को क्रैक कैसे किया जाता है, एमबीए को क्या होता है, एमबीए क्यों करना है, कैसे करना है, क्या प्रॉब्लम आएगी, कैसे एक सब्जेक्ट को प्लान करना रहता है, कैसे कितने क्वेश्चंस करने रहते हैं, टेस्ट सीरीज कितनी देनी पड़ती है, मॉक कितने देने करते हैं, एनालाइज कैसे करते हैं, वगैरह वगैरह तमाम ऐसी चीजें थी जो मुझे कहीं ना कहीं मेंटर्स की बहुत ज्यादा कमी उस ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में भी दिखी। और कहीं ना कहीं मुझे ऑनलाइन भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई। लेटर ऑन मैंने यूट्यूब पे लास्ट लास्ट में थोड़ा थोड़ा पढ़ पढ़ के ठीक ठाक सा पढ़ लिया। और जब मैं एग्जाम देने गया कैट 2023 का, तो मुझे शुरू में बहुत मतलब ओवर कॉन्फिडेंस था कि यार ठीक है हो जाएगा। ईगो था कि यार नहीं नहीं बढ़िया होगा, हो जाएगा, अपन बढ़िया है, मतलब अलग लेवल का भाई साला प्रिपरेशन करे नहीं है। तो पहुंच तो गए 2023 के अंदर कैट देने। तो उस साल जो कैट था ना, ठीक है, मेरा वी अच्छा गया था, वीआरसी डिसेंट था, एलआरडीआई बी कह सकते हो ठीक ठाक सा चले गया। बट जो सबसे ज्यादा धड़का दिया ना जिस चीज ने, वो था मेरा क्यूए। क्यूए, ऑल्दो मैं मैथ्स फैकल्टी रह चुका हूं और मैं पढ़ाता भी हूँ मैथ्स, तो क्यूए ने 2023 का क्यूए थोड़ा सा आप कह सकते हो टफ आया था। बट यार सीधी बात है यार, जिससे होना होता है वो हो जाता है। मैं बहाना नहीं बना रहा हूँ, नहीं हुआ है, सीधी बात है। तो क्यूए वॉज वेरी डिजास्टर्स, और पूरे जो कैट 23 के अंदर मेरा परसेंटाइल आया, वो आया 73। अभी 73 पे है ना, कुछ भी नहीं मिलना था। आम तो बहुत दूर की बात हो गई। हाँ, छोटे मोटे कॉलेजेस जरूर मिल रहे थे। लाइक मैंने कॉलेज कन्वर्ट कर लिया था केजे सोमैया, नॉट बिकॉज ऑफ द कैट बट बिकॉज ऑफ द एनमेट के जो स्कोर था उसमें मैंने केजे कन्वर्ट कर लिया था। इट्स इन मुंबई। हाँ पता है, मैंने ये सेटल भी कर लिया था कि यार एक काम करते हैं, अपन है ना मुंबई जाते हैं, 2 साल एमबीए करेंगे, ठीक है, डिसेंट कॉलेज है। बट देन उस जब मैं ज्वाइनिंग लेटर मेरे हाथ में था, देयर वाज ऑलमोस्ट कि बस अब फीस पे करना ही है। जो मेरा भैया है, जो मेरे ब्रदर है, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि यार यू शुड टेक अ ड्रॉप। तेरी एज उतनी नहीं है, तेरी एज उतनी नहीं है। मैं जब इसमें था तो आई वॉज 21।
तो उन्होंने बोला ड्रॉप ले, इतनी जल्दी एक छोटे से कॉलेज के लिए सेटल मत हो जा, लाइफ बहुत आगे बढ़ी है, क्या पता तू अगले साल और अच्छी प्रिपरेशन कर सकता है, और क्या पता उस अच्छी प्रिपरेशन से तू और अच्छा परसेंटाइल स्कोर कर सकता है। तो मुझे लगा एंड देन मैंने खुद सेल्फ इवेल्युएट किया कि यार क्या करना चाहिए, 2-3 दिन का टाइम दिया, पेपर पे लिखा यार क्या होना चाहिए, क्योंकि यार ड्रॉप लेना सुनने में बड़ा आसान लगता है, बट एक्चुअली जो करता ना उसकी फटी पड़ी रहती है, लिटरली वो तो उसकी फटी पड़ी रहती है, क्योंकि वही कोर्स वापस पढ़ना, वो मोटिवेशन गैदर करना हर दिन का, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं टीडियस काम तो है, टफ काम तो है। और चलो मैंने वो गैदर किया, आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन इन एंड अराउंड ऑफ मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल 2024 के अंदर मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चालू करी। और जब मैंने प्रिपरेशन करना चालू करी तो आप जान के हैरान हो जाओगे, अप्रैल के अंदर स्टार्ट तो कर दी सर, बट अगेन स्टार्ट असली जून से हुई थी। देन आई जॉइंड अ लाइब्रेरी, है ना, मैंने एक लाइब्रेरी ज्वाइन करी। मैं सुबह लगभग 8 टू और दिन में लगभग 3-4 बजे तक लाइब्रेरी में रहता था, एंड देन मैं उसके बाद शाम में क्लासेस लेता था, क्योंकि मुझे फाइनेंस भी चाहिए था, पैसे भी अर्न करने थे, तो शाम में मैं अपनी कोचिंग क्लासेस लेता रहता था। तो सुबह पढ़ाई, शाम में जॉब, जॉब बोल लो, बिजनेस बोल लो, स्टार्टअप बोल लो, जो आपको बोलना है बोल लो। आई प्रिपेयर्ड वेरी नाइसली, नो डाउट। मुझे ईगो पे भी लगा था कि यार कहाँ 73 परसेंटाइल, कहाँ हम, और क्यूए जो मैं आपको शुरू में बोला था कि यार दिस इज द थिंग जो मुझे बहुत हॉन्ट किया था, काफी हॉन्ट किया था। आई टुक द प्रिपरेशन फेज वेरी वेरी सीरियसली, वेरी सीरियसली। उस प्रिपरेशन फेज के अंदर जो मेरी 2025 की जर्नी थी, 2024 की सॉरी, मैंने जून से स्टार्ट किया। द एग्जाम वॉज इन द मंथ ऑफ नवंबर, और ऑल शॉर्ट बोलो तो इट वॉज ऑन द लेट ऑफ नवंबर, लास्ट नवंबर में, बहुत एंडिंग एंडिंग नवंबर के अंदर थी। आई टुक वेरी सीरियस थिंग्स, आई टुक वेरी सीरियस थिंग्स लाइक नो आउटिंग्स, लाइक नो फ्रेंड्स, नो घूमना फिरना, एकदम वेरी ऑन अ वेरी रिजिड, मतलब मैं बहुत रिजिड हो गया था। हाँ, कभी रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस में चले गए तो चले गए, और उस बीच में मेरी लाइफ में एक फैमिली रिलेटेड इशू भी आया, तो कहीं ना कहीं वो भी मैनेज किया। एंड नो डाउट, नो डाउट, इन दिस होल जर्नी माय ब्रदर सपोर्टेड मी लाइक वो वेरी गुड थिंग। एंड जो मैं आपको बात कर रहा था ना, लैक ऑफ मेंटर्स वाज द प्रॉब्लम इन द कैट 23 अटेम्प्ट, बट इस साल मुझे मेंटर्स मिले। इस साल जो ऑनलाइन कोचिंग मैंने ली, मैंने ऑफलाइन तो नहीं ली, ऑफलाइन एक टेस्ट सीरीज खरीदी थी, मैंने ऑनलाइन एक कोचिंग ली जिसका नाम था रौधा। एंड द रवि सर, प्रिसाइसली द रवि सर, उन्होंने जो गाइड किया मुझे कि किस तरीके से कैसे क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, क्या क्यूए में स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या एलआरडीए में स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और उनकी चीजें, उनकी एनालिसिस, उनकी स्ट्रेटेजी बहुत 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 ज्यादा कहीं ना कहीं हेल्पफुल रही मेरी लाइफ के लिए। आई सॉल्व्ड अराउंड थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन इन क्यूए, जो कॉन्फिडेंस 2023 में क्यूए के अंदर नहीं था, वो 2024 क्यूए के अंदर काफी ज्यादा रहा। एंड व्हेन आई स्टेप्ड इनटू द एग्जाम हॉल, जब नवंबर का महीना आया, व्हेन आई स्टेप्ड इनटू द एग्जाम हॉल, लिटरली मैं क्यूए का सेक्शन मेरे सामने, आई वाज वेरी चिल्ड, आई वाज वेरी चिल्ड, बिकॉज मुझे पता था अरे यार ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। एंड द आयरनी इज कि the same thing in the 2023 was lacking, and that 23 attempt was like a haunting thing, but when it came for the 2024, it was like so chilled कि यार मैं बैठा हूँ, मुझे पता है अरे यार ये क्यों है, तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो बेसिकली आपको लग रहा होगा यार इस सर क्या बात कर रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट द प्रिपरेशन, इट्स अबाउट द माइंड सेट, इट्स अबाउट द मेंटर्स जो मुझे मिला, जो मैंने पोर किया, रोज लाइब्रेरी जाता था विदाउट एनी फेल, विदाउट एनी फेल, इन केस कभी तबीयत खराब हो जाती थी तो लिटरली मैं उस दिन सोचता था अरे यार ये क्यों हुआ, क्यों वो हुआ। एंड नॉट इवन दिस यार, लास्ट के 2-3 महीने में तो मैं सुबह लाइब्रेरी जाता था, शाम में पढ़ाता था, एंड रात में अगेन लाइब्रेरी जाता था। बहुत पागलपंती थी, क्योंकि वेन यू केम फॉर द ईगो, यार जब ईगो आ जाता है लेकिन नहीं यार करना ही करना है, तो अब करना ही चाहते हो, then there is no back option, no Insta, no Snap, no WhatsApp, no YouTube. I removed all of that things, सच्ची में। एंड जब रिजल्ट आया, I scored in QA
99 परसेंटाइल। इट वॉज लाइक अ अचीवमेंट यार, ईगो को सेटिस्फेक्शन मिला कि यार हाँ यार साला जो 2023 में बेकार गया था ना, उसको प्रिपरेशन किया, 5-6 महीने लगे रहे एंड जब आप स्क्रीन पे देखते हो 99 परसेंटाइल, एंड मेरे ओवरऑल परसेंटाइल लास्ट ईयर 73 थे, इस साल लगभग 94 परसेंटाइल मेरे टोटलिटी में बने। ऑल्दो नॉट वेरी गुड, हाँ मैं ये बोलता हूँ नहीं 94 इज नॉट अ बेस्ट फिगर जो चाहिए था, बट हाँ इट वॉज अ ग्रेट फिगर जो मैंने अपनी लाइफ में अचीव किया। इट वॉज लाइक अ प्योर हार्ड वर्क, नो शॉर्टकट, नो नथिंग, इट वॉज अ प्योर हार्ड वर्क दैट आई पोर्ड इन टू दैट पर्टिकुलर थिंग। और जब वो स्क्रीन पे लिख के आता है ना, तो आपको लगता है कि यार किस तरीके से क्या क्या चीजें करी गई थी। तो दिस वॉज ऑल माई जर्नी, एंड अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप भी कुछ ऐसा करना चाहते हैं तो क्या मिस्टेक्स, क्या चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए जिसकी वजह से आपकी कैट जर्नी या ईपीमैट जर्नी दोनों अच्छी हो पाए। तो अगर हम देखें सबसे पहले, तो सबसे बेसिक पे आते हैं। देखिए अगर हम फर्स्ट लेवल पे जाते हैं तो मैंने सबसे पहले लाइब्रेरी विजिट्स जो रेगुलर थी, फिक्स्ड स्टडी आवर्स, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं थे यार। इफ यू वांट टू डू इट देन यू हैव टू डू इट, देयर इज नो अदर ऑप्शन, देयर इज नो थिंग नोन एज शॉर्टकट, नोन एज एनीथिंग, देयर इज प्योर हार्ड वर्क। आपको करना है तो करोगे, नहीं करना है तो यार नहीं करोगे। इंस्टा चलाओगे चलाओ, स्नैपचैट चलाओगे चलाओ, यूट्यूब चलाओगे चलाओ, बट इफ आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो रिमेंबर आपके अलावा और कोई मेहनत कर रहा है। फिर अटेंड डिटेल्ड क्लासेस, मैंने क्लासेस में कभी कोई मक्कारी नहीं करी, जैसे 23 में करी थी, बट यहाँ नहीं, पूरे प्रॉपर नोट्स बनते थे, क्वेश्चंस बनते थे। एंड कॉन्सेप्ट रजिस्टर, एक कॉन्सेप्ट रजिस्टर अलग था जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स थे, फिर एक वो रजिस्टर था जिसमें मैं सॉल्व करता था। पता नहीं शायद 15-20 रजिस्टर्स मैंने 4 या 5 महीने के अंदर पोर कर दिए गए। फिर मैं जैसे ही कोई टॉपिक कंप्लीट होता था और मुझे कॉन्फिडेंस आता था तो आई यूज टॉपिक वाइज नोट्स, है ना, टॉपिक वाइज टेस्ट लेता था, नोट्स लेता था, एंड देन जो भी ट्रिकी क्वेश्चन अगर मुझे उस टेस्ट में दिखा है, मैं उसका एसएस लेता था, स्क्रीनशॉट लेता था, मैं अपने लैपटॉप में स्टोर करता था और उसका सॉल्यूशन में डिफरेंट कॉपी में करता था। तो अगर एक कॉन्सेप्ट कॉपी है तो उसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट चल रहा है, एक रजिस्टर है जिसमें सॉल्यूशन चल रहा है, और एक है वो जिसमें ट्रिकी क्वेश्चन है जिसमें मेरी लिस्ट है, ताकि ये ट्रिकी क्वेश्चन जब मैं बाद में पढ़ूं तो मुझे याद है कि हाँ यार इसमें ये एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट था। फोर्थ में मैं वापस बार बार टॉपिक्स को रिवाइज करता था। लाइक मैंने अगर 2 हफ्ते पहले एक टॉपिक किया तो हर लगभग 2 या ढाई हफ्ते के अंदर उसका रिवीजन मैंडेटरी है, आप रिवीजन के बाद नहीं कर सकते। यू थिंक यार मैं पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेता हूँ फिर रिवीजन करता हूँ, बेकार एडवाइस, बिल्कुल बेकार एडवाइस। टॉपिक खत्म हुआ, 2 टॉपिक खत्म हुए, एडवाइस रिवाइज कर, रिवाइज कर, रिवाइज कर, एंड अगेन मैं अगेन इसमें ट्रिकी क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करता था, जो वो नोट्स जो ट्रिकी क्वेश्चंस के रजिस्टर था उसके अंदर था। फिर मैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पे बहुत ज्यादा फोकस करता था जिसमें मेरा वीक पॉइंट था, लाइक एलआरडीआई, लाइक क्यूए, वीए मेरा फिर भी डिसेंट था तो मुझे उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आई पर ज्यादा नहीं है। फिर ग्रेड क्वेश्चंस का मैं अगेन एक रजिस्टर बनाता रहता था, ये मेरी कंटिन्यूस 6 महीने तक, लगभग जून से लेकर नवंबर, अप्रैल ही मान लो। और फिर जब मॉक्स आते थे, सेक्शनल टेस्ट आते थे, तो मैं उसके अंदर भी यही स्ट्रेटेजी अप्लाई करता था कि मॉक्स में क्या क्वेश्चन मुझसे नहीं बने, कैसे एक बेटर अप्रोच हो सकती है, क्या कोई क्वेश्चन ऐसा है जो मुझे बाद में काम आएगा तो मैं उसको अगेन लिख लेता था। मैंने बहुत ज्यादा घिसाई करी है, नो डाउट बहुत ज्यादा घिसाई करी है, और इट वॉज मैंडेटरी, आई बिलीव इट वॉज मैंडेटरी, क्योंकि उसी चीजों ने मुझे क्यूए के अंदर उतना कॉन्फिडेंस लेके आया। आई डेवलप दैट पर्टिकुलर थिंग कि मैं आज कह सकता हूँ कि हाँ मैंने क्यूए के अंदर बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी थी। देन अगर हम आए, अब आप कैसे कर सकते हैं, अगर मैं आईपी मैट वाले स्टूडेंट्स की बात करूं तो यार देखो आईपी मैट इज समवॉट रिलेटेड टू कैट। क्यों सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो? अब आई एम इंदौर, आई एम बोधगया, आई एम जम्मू, आई एम रोहतक, टॉप आईएम्स में आते हैं, एंड इफ यू सिक्योर अ सीट इन वन ऑफ द आईएम तो आपकी लाइफ कहीं ना कहीं सेट है, इसके बाद आप कैट भी दे सकते हो। तो आईपी मैट के अंदर भी कहीं ना कहीं सिलेबस सेम है, लेवल कम है, सिलेबस सेम है, तो आपकी स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं जो मेरी स्ट्रेटेजी थी उससे सिनोनिमस जा सकती है। तो देखिए अगर मैं फर्स्ट पे बोलूं, सबसे पहले आपकी ट्राई होना चाहिए टॉपिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। टॉपिक के ऊपर आप सोचोगे यार 2 लेक्चर में टॉपिक हो जाएगा, तो आई बिलीव आप मक्कारी कर रहे हो। जब तक आपको ये नहीं आता है कि यार हमने उस पर्टिकुलर टॉपिक से 50-100 क्वेश्चंस कर लिए, हर कॉन्सेप्ट का एक डिटेल्ड एंगल दिख चुका है, डिटेल स्ट्रेटेजी दिख चुकी है, तभी आप नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़े। भले एक टॉपिक 4 या 5 दिन ले ले, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट इन डेप्थ होना चाहिए। आप थॉरो ऐसे आप हॉलो नॉलेज नहीं ले सकते, दैट इज द मेन थिंग। तो इन डेप्थ लर्निंग होनी चाहिए ईच टॉपिक की।
चैप्टर टेस्ट रिविजन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे इस चीज में मिस करते हैं। रेगुलर टेस्ट देना चाहिए ताकि, क्योंकि आपकी भी एग्जाम ऑनलाइन है, आप लैपटॉप या स्क्रीन पे देने वाले हो, तो रेगुलर स्क्रीन टाइम ऑफ अ लैपटॉप, हाँ, नॉट अ फोन, हाँ, टॉपिक को रिवाइज करना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग को रीइंफोर्स करना चाहिए। लास्ट में ये शायद सेक्शनल टेस्ट, आपने क्यूए कंप्लीट किया, आपने क्यूए के जैसे अब आईपी मैट में 45 क्वेश्चंस आते हैं क्यूए के, 30 एमसीक्यू 15 ऐसे, तो आपने पूरा एक सेक्शनल टेस्ट दिया, दैट इज द मेन थिंग। प्रैक्टिस विद सेक्शनल एंड अगेन जो क्वेश्चन ट्रिकी लगे उसका एक नोटिंग रजिस्टर बनाया जो अलग काम करेगा। फिर लास्ट में आप मॉक टेस्ट देते हो जिसमें पूरा एक एग्जाम सिनेरियो बनता है, देन अगेन एनालिसिस, अगेन ट्रिकी क्वेश्चन। देखो, जो सबसे बेस्ट चीज मैं आपको बोलूंगा ना, बहुत बच्चे एनालिसिस नहीं करते हैं। जो मैंने सबसे बड़ी मेरी गलती सबसे 2023 की, एक तो लैक ऑफ मेंटर्स और दूसरा एनालिसिस, मैं एनालिसिस नहीं करता था, लिटरली नहीं करता था, बस मैं भागता रहता था एनालिसिस से। ठीक है, मॉक देना है बट एनालिसिस में नहीं करता था, सच्ची नहीं करता था। बट दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि एनालिसिस से आप पता चलता हो कि आप कितने पानी में हो, कितने दूध के अंदर हो सर। देन आप अगर देखेंगे जो कॉमन मिस्टेक्स मैंने भी करी और आप भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये शायद कर लो, तो मैं आपको बचाना चाहता हूँ। हमारा अटेम्प्ट भले लास्ट में है बट हमें हर चीज से फोकस करना है कि किस तरीके से हम ये चीजें करें। सबसे पहले पुअर टाइम मैनेजमेंट। सर, टाइम मैनेजमेंट इन एग्जाम्स में, लॉजिकल एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। टाइम अलोकेशन होना चाहिए, एग्जाम का प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए, ये बात। टॉपिक टेक्स्ट को निग्लेक्ट करना, जो ये मैंने सबसे बड़ी गलती करी थी कि टॉपिक टेक्स्ट को निग्लेक्ट कर देता था, एनालिसिस को निग्लेक्ट कर देता था, ये दिक्कत हो जाएगी। रिवीजन को इग्नोर करना, ना 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 ना, इसको आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। रिवीजन आपको करना ही करना है। हर चैप्टर के बाद, लेट से परसेंटेज पढ़ा, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, एवरेज पढ़ा, उसके बाद आपको रिवीजन करना ही करना है। नो नो एक्सक्यूजेस। नॉट एनालाइजिंग एरर्स, जैसे मैंने बोला, एनालिसिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स है जो हर बच्चा प्रिपरेशन में कर रहा है, और फिर उसको रियलाइज होता है कि यार मेरा तो पूरा जो साल था वो बर्बाद हो गया, प्रिपरेशन तो सही से करी नहीं। ट्रिकी और यूनिक क्वेश्चन, बहुत लोग सोचते हैं चलो आसान आसान क्वेश्चन कर लेते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस को भाड़ में जान दो। नहीं, हर क्वेश्चन करना है। ऐसा एक क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो छूट जाए, लिटरली बोल रहा हूं। 22 क्वेश्चन की टॉपिक टेस्ट है तो 22 में से 22 होने चाहिए। मान लो आपने टॉपिक टेस्ट में 10 किए तो 12 आपको करने। वापस बैठो, करो, करना ही करना है, छोड़ना तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ना है, करना ही करना है। न्यू लर्निंग होती है, पैटर्न समझ में आती है चीजों का। फिर शॉर्टकट पे बहुत ज्यादा रिलायंस करना नहीं। देखो, लॉजिकल एग्जाम्स और मैथ्स के अंदर आप फॉर्मूला शॉर्टकट्स पे ज्यादा रिलाय नहीं कर सकते। कुछ क्वेश्चंस में हाँ ऑब्वियसली, but moreoverly if you don't have any deep understanding about that particular topic you can't say कि यार ये टॉपिक में से हो गया है। बिल्कुल भी, डीप अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। फिर बेसिक्स को स्किप कर देना। आप बेसिक्स को स्किप नहीं कर सकते, बहुत बहुत धीरे धीरे चलना है यार। वी आर इन द जुलाई मंथ, आईपी मैट की एग्जाम लगभग लगभग मई में होगी, मई 2026 के अंदर, तो हमारे पास इनफ टाइम है। तो इसमें ना बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो, धीरे धीरे अपना एक पिरामिड बनाओ, पिरामिड में मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, एनालाइज करो, रिवीजन करो, टेस्ट दो, सेक्शनल्स दो, मॉक्स दो, तब जाके यूल सी कि हाँ यार एक वो चीज है। एंड द फाइनल वे ऑफ आईपी मैट 2026 जो सबसे पहली है, दैट इज, जो मैं मानता हूँ, चैप्टर रिवीजन। हर 15 दिन के अंदर आप एक चैप्टर को रिवाइज करिए, दैट इज द मैंडेटरी थिंग। देन आप सेकंड पे आएंगे तो टॉप क्वेश्चंस का रजिस्टर, जो मैंने आपको कैट के अंदर भी बताया, दिस इज माय स्ट्रेटेजी एंड मैं लिटरली कहता हूँ ये हमारे सर ने हमको बताया कि रवि सर ने, एंड दैट इज वर्क फॉर मी एंड मेनी अदर स्टूडेंट्स, तो यू कैन एक्चुअली यूज दैट। फिर आप सेक्शनल टेस्ट और मॉक रिव्यू करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो भी बहुत जरूरी होता है कि आप मॉक टेस्ट दें, सेक्शनल दें, इससे पता चलता है वेयर यू स्टैंड, व्हाट आर माय मिस्टेक्स, व्हाट आर माय प्रॉब्लम्स, दैट इज द बेसिक थिंग। फिर एक फाइनल स्ट्रेटेजी जो मैंने बनाई थी 400 बेस्ट क्वेश्चन की, क्योंकि लास्ट में हम मॉक रिवाइज नहीं कर सकते, कॉन्सेप्ट रिवाइज कर सकते हैं, बट हमारे पास क्वेश्चन होने चाहिए। तो मेरे पास एक रजिस्टर था उसमें लगभग 500 550 क्वेश्चन थे, अलग अलग एलजेब्रा, अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम, जियोमेट्री, मॉडर्न मैथ्स, सबके। एंड देन मैंने वही रिवाइज किया था और बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे कॉन्सेप्ट मुझे एग्जाम में रूबरू मिल गए थे। दिस इज द थिंग। बाकी मैं आपके साथ हूं फॉर द आईपी मैट 2026 एंड आई एम योर कॉन एंड एलआरडीआई मेंटर। जो प्रॉब्लम मैंने 2023 के अंदर फेस करी थी, मैं चाहता हूं आप 2026 के अंदर वो ना फेस करें। एंड आपको सूरज बगाई, दैट इज मी,
आपको एक मेंटर मिले और आपको 2026 आईपी मैट IIM इंदौर, IIM रोहतक, IIM जम्मू, IIM बोध गया किसी भी एक बेस्ट कॉलेज के अंदर आपकी एक सीट रिजर्व करवा सको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऑल द बेस्ट फॉर योर आईपी मैट जर्नी। राधे राधे।